वर्ड रैप में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, जिस तरह का ऑप्शन आपको चाहिए वैसा क्लिक कर दें। जैसे मैंने टाइट पे क्लिक किया तो टाइट इमेज अवेलेबल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप उसे टाइट यानी कि वर्ड रैप में टाइट ऑप्शन दे देते हैं तो आप उसे ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, शेप फ्रीली आपके पास घूमेगी। देखिए हमारे पास 2 क्लिप आर्ट इंसर्टेड हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास पिक्चर्स टूल्स हेड के अंदर फॉर्मेट टैब अवेलेबल हो गई है, जिसके लेबल में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं इन पिक्चर्स को अरेंज करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि इसमें किसी रेड टेक्स्ट ऑप्शन का लगाया जाए, क्योंकि जब मैं किसी पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ तो ये अपनी जगह बना के एक साइड पे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाते। सबसे पहले मैं इस काम के लिए सबसे पहले मैं रेड टेक्स्ट में इसको स्क्वायर कर दूंगा, पहली पिक्चर को और दूसरी पिक्चर को भी स्क्वायर कर दूंगा, दोनों पे बारी बारी से क्लिक करके। देखिए अब मैं अगर एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर पे लाना चाहता हूँ तो बड़े आराम से आ रही है। अब अगर हमारे पास, अब ध्यान दें तो हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं जो ऑन हो गई हैं अरेंज ग्रुप में। सबसे पहले ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन। जो मेरी पिक्चर पीछे है अगर मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँ तो वो पिक्चर मेरे पास आगे आ जाएगी, सेंड बैकवर्ड कर दूँ तो वो पिक्चर पीछे चली जाएगी। सिलेक्शन पेन ये दिखाएगा कि कौन सी पिक्चर मैंने सिलेक्ट की है इस वक्त, और मैं उनको हाइड ऑल या शो ऑल करके भी देख सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट में अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं अलाइनमेंट ले सकता हूँ उसकी। अलाइनमेंट लेफ्ट करें तो पिक्चर लेफ्ट में, सेंटर में, राइट साइड पे ले आएगा। इस तरह से बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इसमें बहुत सारे, आप इन ऑप्शन का प्रयोग करके देख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है, अगर मैं 2 पिक्चर्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप का। इसके लिए मैं दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके लिए मैं शिफ्ट का यूज़ कर सकता हूँ। शिफ्ट बटन दबा के पहली और दूसरी पिक्चर दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट जो टैब है उस पर आऊँगा और ग्रुप बटन पे क्लिक कर दूंगा। हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्योंकि अभी ये दोनों पिक्चर्स अलग अलग हैं, जैसे मैं ग्रुप करूँगा तो पिक्चर्स एक हो जाएंगी। अब अगर मूव और कोई भी ऑपरेशन इस पर चलाता हूँ, किसी भी अरेंजमेंट में इसे लेके आता हूँ तो ये एक ही पिक्चर मानी जाएगी। अलग करने के लिए ग्रुप पर जाकर अगर मैं इसे अनग्रुप कर दूं तो दोनों पिक्चर्स अलग अलग हो जाएंगी। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग हो गई हैं। मैं इसे घुमा भी सकता हूँ रोटेशन कमांड के द्वारा। अपना क्लिप आर्ट सेलेक्ट करें और यहाँ से जिस तरह के रोटेशन आप चाहते हैं वैसा रोटेशन आप उसे प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट सेगमेंट है क्रॉप का। अगर मैं किसी पिक्चर का कोई भाग काट के अपने पास रखना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ पिक्चर को, तो क्रॉप ऑप्शन अवेलेबल है। क्रॉप पे क्लिक करें। पिक्चर को काटने के लिए साइड पर छोटे छोटे क्रॉप हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्रॉप हैंडल हमारे पास अवेलेबल है हर तरफ। इन क्रॉप हैंडल्स को यदि मैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींचता हूँ तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। फिर देखिए मैंने पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है साइज में। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पिक्चर क्रॉप होके अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से मैं पिक्चर की हाइट विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करें और उस पर आप अपने अकॉर्डिंग हाइट और उसकी विड्थ सेट कर दें। तो जो हाइट और विड्थ आपने ली है उसके अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारे साइज ग्रुप्स के अंदर के ऑप्शन थे। इलस्ट्रेशन जो आपका ग्रुप है उसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है स्क्रीनशॉट का। किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। स्क्रीनशॉट पे जाएं, क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें। नॉर्मली आपके ये विंडो की जो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे स्क्रीन है उसको सिलेक्ट कर लेगा। जिससे उसको स्क्वायर बॉक्स में सिलेक्ट करें या रेक्टेंगुलर बॉक्स में सिलेक्ट करें, वो स्क्रीन आपकी पिक्चर में इंसर्ट हो जाएगी डायरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो लिंक्स ग्रुप में है। इंसर्ट टैब के जो लिंक्स ग्रुप है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक का अर्थ है किसी दूसरी फाइल से लिंक करना, किसी टेक्स्ट को किसी दूसरी फाइल से लिंक कर देना। जैसे कि मैंने इस जो मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ। ये मुझसे मेरी फाइल का नाम पूछेगा जिससे मैं लिंक करना चाहता हूँ।
जहाँ मैंने अपनी फाइल रखी हुई है उस जगह का एड्रेस देकर और उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये ब्लू कलर का हो गया है, इसका मतलब कि हमारा लिंक तैयार है। आप अगर माउस लेके जाएं तो आपको ये बताएगा तरीका कैसे आप लिंक को खोल सकते हैं और उस फाइल की लोकेशन क्या है। तो आपको खोलने का तरीका है कंट्रोल+क्लिक। आप कीबोर्ड पे कंट्रोल की दबा के रखें और माउस के साथ इस टेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करने के लिए माउस लेके जाते हैं तो उसका आकार हाथ के आकार जैसा हो जाता है, जैसे देखें। अब अगर इसमें मैं क्लिक करता हूं तो वो फाइल जिससे आपने लिंक किया था फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करने के लिए। एक खास बात, जब भी आप किसी हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आपका जो ब्लू कलर था वो अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है उसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको ये जानकारी दे सकता है कि इस हाइपरलिंक पे आप पहले से क्लिक कर चुके हैं। लिंक्स में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है बुकमार्क का। बुकमार्क में आप ये याद रख सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पे थे या कौन सी जगह पे थे अपने डॉक्यूमेंट में। जिस जगह या जिस प्लेस को याद रखना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को याद रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। बुकमार्क ऑप्शन पे जाएं, बुकमार्क का टाइटल दें और ऐड कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन में याद रखना चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे आके, जो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फिर से बुकमार्क, इसे मैं सेकंड नाम दे देता हूं और ऐड पर क्लिक करता हूं। इस तरह से मैंने अपनी फाइल में 2 बुकमार्क दे दिए। अब किसी भी जगह पे मैं जाके या किसी भी लोकेशन पे फाइल पे जाके मैं बुकमार्क दोबारा खोल के जो मैंने बुकमार्क के लोकेशन सेट किए थे या बुकमार्क के जो नाम सेलेक्ट किए हैं, आप 2 ऑप्शन चला सकते हैं, नाम या लोकेशन। आप फर्स्ट नेम पे आके, यानी कि जो आपका पहला नाम है उस पर गो टू पर क्लिक कर दें तो आप उस जगह पे चले जाएंगे जो आपने पहला बुकमार्क सेट किया था। इसी तरह से दूसरे पे क्लिक करके गो टू करेंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि बुकमार्क हटाना तो डिलीट दबा दीजिएगा, आपका बुकमार्क वहाँ से हट जाएगा। इसमें नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से हम लोग एक स्थान से डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का फायदा ये रहता है, ये अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। आप क्रॉस रेफरेंस इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, नंबर आइटम्स, हेडिंग्स, बुकमार्क्स। हम एग्जांपल हेडिंग पे लेके चलते हैं। अगर मैं हेडिंग को क्लिक करता हूँ तो ये उन लाइनों को जो हेडिंग्स हैं उनको ये क्रॉस रेफरेंस करेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन टेक्स्ट लाइन्स को हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास इस वक्त क्रॉस रेफरेंस को ध्यान से देखें और हेडिंग सेगमेंट में 2 हेडिंग्स दिखा रहे हैं मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ एक और हेडिंग मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए मान लीजिए एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब पे जाके हेडिंग 1 में से कन्वर्ट कर देता हूँ। दोबारा से इंसर्ट टैब में जाके मैं क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ तो ध्यान दूंगा तो मेरे पास 3 हेडिंग्स आ जाएंगे। इन हेडिंग्स को आप किसी भी जगह इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ से आप उस मटेरियल को क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का विकल्प है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं ये एक तरह से बिल्कुल हाइपरलिंक है जो कि पेज के अंदर कार्य करता है। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें। मान लीजिए यहाँ पे इस हेडिंग को क्लिक करके इंसर्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ फॉर मोर डिटेल्स। एक आपके सामने वो हेडिंग इंसर्ट हो गया। फिर से अगर आप ध्यान दें तो कंट्रोल+ क्लिक करके मैं उस जगह पे जा सकता हूँ जिससे ये हमारी लाइन कनेक्टेड हैं। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ वो मुझे उस पर्टिकुलर हेडिंग पे ले आता है जिस हेडिंग से उसका लिंक था। तो इस तरह से मैं क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, जिससे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से डॉक्यूमेंट में जा सकता हूँ क्रॉस रेफरेंस की द्वारा।